अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले 12वें आम इंतखाबात में पीटीआई की सपोर्टेड आजाद उम्मीदवारों ने पाकिस्तान की दो सबसे बड़े पार्टीज पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी पर बढ़तरी हासिल की है और दोनों पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो फेडरेशन में बगैर इत्तेहाद की हुकूमत बना सके। यही वजह है कि जुम्मे की शाम मुस्लिम लीग नून की लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को हुकूमत बनाने में शराकत दारी की दावत दी। अगर पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में उतरती तो उसको हुकूमत बनाने के लिए दूसरी छोटी पार्टीज के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस इलेक्शन ने पाकिस्तानियों के जहनों में कई सारे सवाल खड़े किए। इससे पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा सीट हासिल की है, तब से इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट को आउट करने में ताखीर की है और अभी तक पता नहीं है कि पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन बनेगा, किसकी कंट्रोल में होगी पाकिस्तान की हुकूमत, क्या आर्मी वापस आएगी पाकिस्तान को कंट्रोल करने या कुछ और होने जा रहा। आइए इन सब चीजों पर थोड़ा नजर डालते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, शायद आपको इस वीडियो से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर किस तरह के संजीदा सवालात उठे हैं। जिस तरह की रिजल्ट आई है, क्या इस तरह की रिजल्ट की तवक्को की जा रही थी? क्या इलेक्शन कमीशन की रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है? इलेक्शन की रिजल्ट एक हद तक अनएक्सपेक्टेड करार भी दी जा सकती है और नहीं भी। ये रिजल्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी हामियों के लिए अनएक्सपेक्टेड है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद उनकी वोटर्स ही थे। पीटीआई की लीडरशिप को यकीन था कि उनकी वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे और रिजल्ट बदलने की सूरत में पार्टी की मुश्किलात में कमी आएगी। लेकिन ये रिजल्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ख्याल किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग इतनी सीट ले लेगी कि उसको हुकूमत बनाने के लिए किसी भी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्लिम लीग का ख्याल था कि नवाज शरीफ के आने से पंजाब में पार्टी की पोजीशन मजबूत हो जाएगी और इलेक्शन की रिजल्ट भी मुख्तलिफ आएंगे। लेकिन ये ख्याल पूरी तरह से दुरुस्त साबित ना हो सका। पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर रसूल बख्श राइस कहते हैं कि पीटीआई के लिए रिजल्ट तवक्को से भी ज्यादा बेहतर आई है। अलबत्ता नून लीग को हरगिज उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। अब बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर किस तरह के सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले बर वक्त रिजल्ट आने के कई दावे किए। इलेक्शन कमीशन को अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर पूरा भरोसा था, मगर पोलिंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद गिनती के प्रोसेस के साथ जब रिजल्ट के ऐलान का सिलसिला शुरू हुआ और ये तासुर पैदा हुआ कि बहुत से हलकों में पीटीआई के सपोर्टेड आजाद उम्मीदवार मैदान मार रहे हैं, तो रिजल्ट की आमद का सिलसिला सुस्त रूबी का शिकार होता चला गया। 9 फरवरी की सुबह इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले रिजल्ट का ऐलान किया गया। इसके बाद भी रिजल्ट की आमद का सिलसिला सुस्त रूबी का शिकार होता चला गया। हत्ता कि मियां नवाज शरीफ और पीटीआई की सपोर्टेड उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की माबेन होने वाले मुकाबले का नतीजा 9 फरवरी की सुबह 10:30 बजे के करीब आया। जब रात की रिजल्ट सुस्त रूबी का शिकार हुए तो उस वक्त मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यास्मीन राशिद की मियां नवाज शरीफ पर इब्तिदाई तौर पर बढ़तरी बताई जा रही थी, मगर डेली के शिकार के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो मियां नवाज शरीफ भारी अक्सरियत से जीत गए, यानी रातों किसी और ने जीता और दिन में किसी और को जितवाया। अब और रिजल्ट्स और ओवरऑल इंतखाबी रिजल्ट में ताखीर के बाद इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावेदार है, इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं की गई। इस बात ने ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट पर कई शुकूक और शुबहात को जन्म दिया। सवाल उठने लगे कि जब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन पर तनकीद कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से खामोश क्यों है। इससे ये तासुर पैदा हुआ कि इलेक्शन में सुस्त रूई की वजह से मियां नवाज शरीफ को फायदा हो रहा है। अब ये तो सब पाकिस्तानियों को पता है कि इससे मियां नवाज शरीफ को फायदा हो रहा है, क्योंकि जब से इलेक्शन का रिजल्ट लेट हो रहा है तब से मुस्लिम लीग नून की सीट्स बढ़ती ही जा रही है और ज्यादातर कराची और पंजाब के रिजल्ट सुस्त रूई का शिकार हुए। वाज़ेह है कि पोलिंग डे पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश ने भी कई अफवाहों को जन्म दिया और रात गई तक ये सर्विस बंद रही। अब आते हैं कि आगे क्या होगा। अहम तरीन सवाल तो यह है कि आगे क्या होने जा रहा है, कौन बनेगा वज़ीर आज़म, किसके हाथ में होगी हुकूमत की कंट्रोल। ये सबसे पहला सवाल है पाकिस्तानियों के जहनों में कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में,
किस तरह के ये इलेक्शन है, जितने पाकिस्तानियों ने वोट डाला है उसका तो कोई असर ही नहीं हुआ। वफाक और चारों सूबाई असम्बलियों में मुमकिन तौर पर किस तरह का मंजरनामा बनने जा रहा है। पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवारों की बरतरी ने वफाकी हुकूमत की तश्कील में दुश्वारी पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी मिलकर वफाकी हुकूमत की तश्कील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में जोड़ तोड़ जहां होगा वह एक दूसरे को खूब ब्लैकमेल भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद न करने के कह चुके हैं, लेकिन बिलावल अपने मुस्तकबिल की सियासत को मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयाने की बुनियाद पर फिरोग देकर उस नस्ल की वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मगर आसिफ अली जरदारी का सियासी अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन ये बिलावल को अगला वज़ीर-ए-आज़म भी देखना चाहते हैं। इन दोनों जमातों की माबैन मुमकिन तौर पर किस तरह मामलात तय पा सकते हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रैस कहते हैं कि यकीनी तौर पर डेम एम तरस की हुकूमत बनेगी और पीपल पार्टी अच्छी तरीके से इक़्तिदार में अपना हिस्सा लेगी। सदारत पीपल पार्टी के हिस्से में आ सकती है, लेकिन इसके साथ जेयूआई और एमक्यूएम के साथ तमाम छोटी बड़ी पार्टीज को वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी इत्तेहाद करना पड़ेगा। सूबाई हुकूमतों की तश्कील का जायजा लिया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तो सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह। सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी एक बार फिर हुकूमत बनाएगी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को हुकूमत देना पड़ेगी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि पीटीआई की कामयाब उम्मीदवार आजाद है। क्या आजाद उम्मीदवारों की हुकूमत बनेगी? मखसूसी नस्लों का क्या होगा? इस सिलसिले में सूरत हाल मजीद आगे जाकर वाज़ेह हो। बलूचिस्तान में कौमी सूबाई जमातें मिलकर ही हुकूमत बनाएंगी, लेकिन असल मामला पंजाब का है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने ज्यादा सीटें ली है, मगर आजाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में कामयाब हुई।